गुड मॉर्निंग बच्चों। कल बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दे दिया था, कल ओवरलोड हो गए सब। कल ए दे दिया था, सी दे दिया था, डी दे दिया था हमें, लेकिन ज़्यादा नहीं था रे। 8 सवाल ये था, 5 सवाल ये था, 10 सवाल ये था। उसी तरीके हाँ, फ्रीक्वेंसी से बाहर हो गए कुछ लोग। अरे 5-5 मिनट का एक सवाल, तो 2-3 सवाल बच्चों ने भेज दिए हैं। अरे वो बेकार, जो भेजा है वो कोई खास बात नहीं है। वो एक क्वेश्चन नंबर 8 2-3 बच्चों ने भेज दिया है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया होता तो ये लग जाता। कल हमने ट्रायंगल के एरिया का मामला बताया था। आज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, -2,5 और 4,3 और 1,5 1,5 बोला। इसका एरिया बताओ। तो कल ट्रायंगल का बताया था, तो ये 55 की टेक्नोलॉजी रही है। इसको 2 ट्रायंगल तोड़ लो, ट्रायंगल का एरिया आता ही है। तो इसका पूरा एरिया ए फाइंड करने के लिए 2 बार कर लो हाफ। थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाते, कुछ बहुत बड़े बड़े गधे हैं। मतलब अपना प्रेजेंस आप माइंड थोड़ा तो लगा लेना चाहिए कि ऐसा पहले करते थे तो आज भी करने। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक उधर से होगा तो उधर वाला को उधर से सीन बना दो। 4 3। अरे कोई कहीं से लिख लो, कोई राजा नहीं बन जाएगा ना, कोई गरीब हो जाएगा। 1 1 1 जाके लगा लेना। नहीं 2 घंटा आप मारो तो सही हो जाओगे लोग। हटाओ इसको। हाँ, फर्जी टाइम खराब करते हैं। चलो अगला वाला सवाल। अब किसी ने एक और सवाल भेजा है, 4 और 5। ये तो उसका सवाल है, निधि का सवाल है ये। अब ये कह रही है कि कह रहा फलाने 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 संरेख हो। अरे संरेख हो तो बचपन से तक गणित पढ़ी होगी। अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर का एक ही मतलब होता है, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। अब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया 0 होगा। बिल्कुल लड़की, A,0। अब अगर संरेख हैं, एक रेखा में है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 = हाफ। यहां लिखें A,0, यहां करें 0,B, यहां करें XY, और यहां क्या करते थे? अब ये 1/2 तो अपने आप 0 हो गया। इसको केवल ओपन कर लो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। दिखाओ क्या? ये गया 0। चलो शुरू करो। A पहली लाइन पहला कॉलम बंद, B - Y। अगला है हमारा 0 तो के खत्म। फिर अगला है 1 पहली लाइन आखिरी कॉलम, तो ये हो गया 0 माइनस का BX माइनस का। अब जाके कैलकुलेट करो, ये सब कुछ चल रहा था 0 के बराबर, तो ये हो गया AB - AY - BX बराबर। ये देख लड़की, हो गया तेरा सवाल। BX + AY = AB। पागल। अब अगले वाले फिर वही कहा है 5वें में, करे फलाने 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 संरेख हो। अरे संरेख हो तो पागल 0 कर दे, इसको हाफ के बराबर कर दे। और संरेख होने का मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। ट्रायंगल का एरिया 0 और ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो 8 8 3, -2 A,2 1 1 1। अब इसको 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो अपने आप एक ही वैल्यू आ जाएगी। चलो टाइम मत खराब करो, यहां से बाहर निकलो। कल हमने वादा किया था कि आज कल हमने वादा किया था कि आज हम आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ाएंगे। ये अब तक नौटंकी चल रही थी डिटरमिनेंट्स के नाम पर। अब आज शुरू हो रही है सही वाली, ओरिजिनल वाली डिटरमिनेंट। हाँ, रियल डिटरमिनेंट्स की जिंदगी आज शुरू होगी, और यही है डिटरमिनेंट। बाकी डिटरमिनेंट्स के नाम पर 90% फर्जीगिरी है। सब मैट्रिक्स में होना चाहिए। जो अब तक आपको मैंने पढ़ाया, ये सब उठा करके मैट्रिक्स के चैप्टर में डालना चाहिए था। डिटरमिनेंट तो आज शुरू हो रही है, और ये एक और आखिरी एक्सरसाइज है, और इसी के एक मिसलेनियस की एक्सरसाइज है। लाजवाब सवाल है, सबको जमीन पर लाके गिरा देते हैं ऐसे सवाल। आज सरल वाली एक्सरसाइज है, लेकिन इसके लिए भी मेरा एक पुराना अनुभव है कि पहले दिन की क्लास किसी को समझ नहीं आती। पहले दिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा आती है, और तीसरे दिन इतना आ जाती है कि जिंदगी भर में नहीं भूलती है। पहले दिन किसी को समझ नहीं आती है, मतलब आज की लेक्चर समझ नहीं आएगी। कल थोड़ा थोड़ा आएगी, और परसों इतना भयानक आएगी कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इस मतलब जिंदगी भर में कभी डिटरमिनेंट्स गलत होगी नहीं, वो तरीका होगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जो किताब उठाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज लगा रहे हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ, गधों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वीडियो भी मतलब पैसा देने के बाद भी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे धूर्त बैठे हैं।
कुछ हैं तमाम जिनको मैं जान रहा हूँ। मैं तो रोज वीडियो को ऑब्जर्वेशन करता हूँ, कई लोगों ने देखा और उनको भी जानता हूँ जो नहीं देखते हैं। तो चलिए ये ना समझे कि नहीं हम नहीं देखते तो हमको हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम सबको जान रहे हैं और सबको समझ रहे हैं। तो चलिए आज हमारी थीम डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर पर चालू होगी और गजब की थीम है, बहुत एग्जाम्पल है। ये 4B एक्सरसाइज 3 दिन लगाऊंगा, पहले बताए दे रहा हूँ आपसे। हाँ पूरे 3 दिन लगने हैं। पहले डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको सुनिए। किताब में तो 9 प्रॉपर्टी दिए हैं लेकिन हम आपको 3 या 5-6 प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। पहले उन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करिए, फिर किताब में जाके देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टी 1 मैं बिल्कुल एक एक करके लाइव करूंगा। प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्रॉपर्टी 1 डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी 1 कहती है पहली बात तो डिटर्मिनेंट्स के बाद डाल लो। अब इसको किसी भी दिन मोड़ मत देना, बस ये कह रहा हूं। जिस दिन मोड़ दोगे उस दिन ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक डिटर्मिनेंट्स है तब तक इसको ऐसे रखो। आज की लेक्चर सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी की है। 2-4 सवाल बताऊंगा, अदरवाइज कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। और डिटर्मिनेंट में एक बात ध्यान से सुनिए, इस पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये डिटर्मिनेंट्स है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। किसी डिटर्मिनेंट्स की कोई एक पूरी रो या कोई पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आज से प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगी। और आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो एक छोटा सा कार्य करने, इसका एक्सपेंशन खोलने, इसका एक्सपेंशन खोल के देख लीजिए। जो एक्सपेंशन खोलना माने मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस निकाल के चेक कर लेंगे घर में आप किसी भी एक सवाल का जिसकी किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम, ऐसा नहीं कि पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी एक समझ में आ गई। अगर ध्यान से सुन लोगे तो लाइफ टाइम समस्या नहीं आएगी। 3 दिन की बड़ी तकलीफें हैं। जैसे जैसे आप हमारे साथ चलोगे, एक सवाल जो लोग 1.5 पेज में लगाते हैं आप उसे 1.5 लाइन या 5 लाइन में फिनिश करने की क्षमता रखते हो, राइट? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ कहती है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना होता हो एक्सपेंशन करके देख लेना, यकीन अब शक यकीन में बदल जाएगा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल समझते? सेम, चाहे वो 2 रो हो चाहे वो 2 कॉलम हो, अगर वो आइडेंटिकल हो गए हैं तो मस्ट बी दिस इज आल्सो 0। किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाएं, आइडेंटिकल यानी सेम हो जाएं, देखो 3 5 7 3 5 7, तो ये डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगी। 0 होने की 2 प्रॉपर्टी है। एक, सारे एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो या कॉलम के तो 0 हो जाएगी। 2 कॉलम या रो, ऐसा नहीं कि केवल कॉलम ही हो, 2 रो भी, चाहे इधर और ऐसा जरूरी नहीं कि अगल बगल वाले हो तभी होगा, इधर की हो सकती है, इधर उधर की हो सकती है, लेकिन 2 रो हो या तो 2। अब ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम मिले तो कथा बताने लगे, नहीं, या तो 2 रो हो या तो 2 कॉलम हो, दोनों आइडेंटिकल हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है? 0, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कुछ कहती है, अगर आपको कहीं भी शक हो तो आप एक्सपेंशन करके देख लीजिए, परिणाम आपके सामने होगा। प्रॉपर्टी 3 कुछ कहती है किसी डिटर्मिनेंट्स, कोई भी डिटर्मिनेंट्स लिख रखी हो आपने, कुछ भी लिख डालो, अगर आप मैट्रिक्स में होते तो ट्रांसपोज कहा जाता, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हो तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप इसके रो का कॉलम बना दोगे तो डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर मामला यही मैट्रिक्स का होता तो आप इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स नाम दिए होते। आप कर चुके हैं, आपने मैट्रिक्स में रो का कॉलम बनाया था तो उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स नाम दिया गया था, लेकिन हमारी डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स के सारे रो का कॉलम बनाइए
यानी ट्रांसपोज लीजिए, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज सेम। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ आ रही है? प्रॉपर्टी 1 आ गई, प्रॉपर्टी 2 आ गई, प्रॉपर्टी 3 आ गई। अब एक और बढ़िया प्रॉपर्टी आप तक पहुंचा रहा हूं, वो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 हो गई। मैं तुमको लिमिटेड प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 भी कुछ कहती है। वो कहती है कि अगर आपका मन करे, आपका मन करे तो आप बेशक रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। या तो आप पूरा रो पकड़िए या तो पूरा कॉलम पकड़िए। आपने मान लिया पूरा कॉलम पकड़ रखा है, आपका मन कर रहा है, आपको आवश्यकता है कि इस कॉलम को हम यहां से यहां ले जाएंगे, यानी एक्सचेंज करेंगे। आप खूब शौक से करिए, कोई नहीं रोकेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूं? यस सर। खूब शौक से करिए, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक माइनस साइन लगाना मत भूलना, नहीं सत्यानाश हो। ठीक, मतलब प्रॉपर्टी 4 कहती है किसी एक रो या कॉलम को अगर आपस में एक्सचेंज करें आप, यानी इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां ले जाएं, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ एक माइनस लग जाता है। बोलो प्रॉपर्टी 4 समझ में आ गई? 9 प्रॉपर्टी दे रखी, कुछ का तो कोई काम नहीं है, वो फर्जी एक की प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी बनी हुई है। मैं तुमको जो बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो याद रखिएगा। चौथी समझ में आ गई? अब मैथ्स में मैं बहुत दिन बाद सही फॉर्म में आऊंगा, रसली वाली। अभी तो मैं फर्जी टाइम पास कर रहा। अच्छा, मैट्रिक्स तुमको लगता नहीं कि टाइम पास चैप्टर है? आप तुमको कह रहे जोड़ो, तो कक्षा 3 वाले को ही बता दो तो जोड़ देगा। अब वो गधा है जो अभी तक मैट्रिक्स ना लगा पाए हो, समझो दुनिया में उनसे बड़ा सुगर नहीं है कोई। सही बता रहा हूं, जो अभी तक ना लगा पाए हो। मैट्रिक्स जैसी झंडू बाम चीज एकदम घटिया है, जिसमें कोई काम नहीं है। आप धीरे से एक दिन मेरा वीडियो देख लो, तुमको मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं, एक दिन देख लो तुमको एडजॉइंट इनवर्स सिखा दूं, तो जोड़ना घटाना तो कक्षा 3 वाले बच्चे को बता दो, 2 वाले को बता दो, वो भी लगा लेगा। सेकंड क्लास को मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखा दो, उसको आ जाएगा। तो तुम गधे हो गए, 12 में पहुंच गए हो, अभी तक मैट्रिक्स नहीं पूरी कर पाए हो। लेकिन अब आएगी रियल मैथमेटिक्स। अब आज से मैं मैथमेटिक्स का टीचर कहूंगा अपने को। क्यों? जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये दुनिया में डिटरमिनेंट्स के नाम पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये शायद तुमको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तरीका हम तुमको देंगे वो धरती की किसी किताब में डिटरमिनेंट्स में नहीं लिखा गया, क्योंकि ये फिर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका अपना खुद की जो ब्रेन होता है उसको परखता है। आप क्या कर सकते हो, एक सवाल को आप 2 पेज में लगा सकते हो, या उसी एक सवाल को आप 2 लाइन में निपटा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी स्किल है, कितना बढ़िया जानते हैं आप। तो मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। प्रॉपर्टी 4 समझ में आ गए? एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और बाकी प्रॉपर्टी 5 पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं बीच में क्वेश्चंस के लाऊंगा। अब ये 5 प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, इस 5 प्रॉपर्टी से 15 सवाल लगा दूंगा, फिर और आएगी तो फिर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा सीन आ गया, ऐसे एक प्रॉपर्टी लिखी है, आपके सामने कोई ऐसी डिटरमिनेंट्स लिखी है, तो आप इसे अलग अलग 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी है 3, 5, 6। 3, 5, 6, उसके साथ इनको दोनों को डाला जाए। ये यूजफुल होगी 1, 2, 3 सवालों में। प्लस so property of determinant not such answer property 7 9 3 5 4 7 1 2 9। ये बात समझ में आ रही होगी? यानी अगर यहां से बीच में कहीं प्लस लगा है तो उसी प्लस से 2 अलग अलग डिटरमिनेंट्स ब्रेक कर दी जाएगी। एक इसको लेकर के दोनों को इन्वॉल्व कर लिया, और इसका दूसरा टुकड़ा था प्लस लगा कि इसको लेकर दोनों को इन्वॉल्व करके दूसरी प्रॉपर्टी बना ली। तो कितनी प्रॉपर्टी आपको अभी फिलहाल याद हो गई? 5 प्रॉपर्टी जेल में रहेंगी, तो आप सवालों की तरफ बढ़िए। अब फिर इसके बाद जो और प्रॉपर्टी, हाँ एक और यूजफुल प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी, ये एक करेक्टिंग प्रॉपर्टी है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन मैं नाम दे देता हूं इसे प्रॉपर्टी 6। जैसे डिटरमिनेंट्स में ये है, कोई डिटरमिनेंट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो यार,
अगर मामला मैट्रिक्स का होता था, अगर इसमें आप कोई संख्या, कोई स्केलर नंबर 3, 5, 7, 9 मल्टीप्लाई करने को कहा जाता था तो आप सब में करते थे। मैट्रिक्स याद आ गया? मैट्रिक्स में कोई नंबर जब मल्टीप्लाई करनी होती थी तो उसके हर एक एलिमेंट में किया जाता था। लेकिन जब मामला डिटरमिनेंट्स का आएगा तो जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार जिस लाइन या जिस एक कॉलम में हमको आवश्यकता होगी उसी में करेंगे। डिटरमिनेंट्स के रूल में सब में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, सब में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम पर ही मल्टीप्लाई किया जाता। तो अगर आपको ये 2 मल्टीप्लाई करना है तो चाहे आप ऊपर की रो में कर लें, चाहे मन करे तो नीचे की रो में कर लें, चाहे मन करे तो बीच की रो में कर लें, या दिल करे तो आप किसी एक कॉलम में कर लें, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, लेकिन एक ही में करें, सब जगह ना कर दें। समझ गए? ये बड़ा छोटा सा अंतर है। अब मैट्रिक्स में मामला आपको 2a कहता था कि 2a मैट्रिक्स निकालो, तो मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसी कलाकारी मत कर देना। वहां क्या होगा, जिस एक में आपकी इच्छा है, जिसमें इच्छा की का मैटर नहीं, जरूरत होगी, वो न्यूमेरिकल तय करेगा कि क्या करना है। तो मान लो इसकी जरूरत हमें इसमें थी तो हमने बड़े प्यार से कर लिया, हमें कोई नहीं रोकेगा। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस मैंने यूं ही चर्चा की है, ये एक यूजफुल थॉट है। मैट्रिक्स घुमा, बस मोड़ मत देना, नहीं सत्यानाश हो जाएगा, फिर खेले खत्म हो जाएगा तुम्हारा यही मोड़ देने से। ये तब तक जीवित है डिटरमिनेंट्स है जब तक ये सीधी लाइन है। करेक्ट? यस सर। तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी जितनी आवश्यकता की भी है फिर हम बता दिए हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में क्वेश्चंस के बीच में जो कोई एक बात आएगी वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। राइट? तो अब हम बिना समय गंवाए आज पहले दिन इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सीधे उदाहरण पर आ जाए। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना आप सीख ही चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन लगाने में ना जैसे जैसे लगाओगे, तो आज पहला दिन तो थोड़ा डरावना है बहुत, लेकिन जैसे वक्त बीतेगा, तीसरा दिन आएगा, तो आप पूरे जीवन के लिए वो सीख लेंगे जो दुनिया में शायद आपको कोई नहीं सिखाएगा। राइट? ओके, लिसन। अब पहला ही सवाल है, ये एग्जाम्पल 5 के नाम से ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे देखेंगे, अब यहीं से मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा सभी बच्चों को। एग्जाम्पल 5 है ये, पहला ही क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 के नाम से। फर्स्ट क्वेश्चन, x x x x x y y y z, खैर इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। क्या करिए? इसकी वैल्यू बताइए, इसको इवैल्यूएट करिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो डिटरमिनेंट, आप मैट्रिक्स से बाहर आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये सवाल 1 लाइन में भी हो सकता है, 10 लाइन में भी हो सकता है, सरल काम है। सबसे पहले आज के बाद देख लेना, किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। भी मैं चर्चा किया कि 2 गुणा करना तो किसी एक में करेंगे, तो इसमें देखना सारे x x x हैं उस रो में, तो मेरा मन करेगा तो उस x को बाहर निकाल सकता हूँ पहले। ठीक है। यहाँ क्या आ गया? 1 1 1 अच्छा ठीक है। बाकी तो नहीं आया ना कहीं, और कहीं तो भी कॉमन नहीं किया। आपने जो x कॉमन किया, किससे कॉमन किया है? पहली रो से कॉमन किया है, रो 1 से x का कॉमन लिया है, तो x बाहर आ गया 1 1 1, x y y, x y z आया है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आज के बाद अगर डिटरमिनेंट्स लगाना चाहते हो तो सचान सर की एक बात गांठ बांध दीजिए, ये 99% क्वेश्चंस में आएगा। 99 थोड़ा ज्यादा बोल गया, 95 में आएगा। ऊपर की लाइन अगर 1 1 1 बन जाए, ऊपर की लाइन, मैं तुमको कह रहा हूं रट्टा मारो तो कह दो रट्टा मार रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं तो कंसेप्ट सुन लो। आज के बाद किसी भी डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन में तुम कामयाब रहोगे अगर इस 1 1 1 को लाने में। हो सकता है 2 स्टेप लग जाए, हो सकता है 3 लग जाए, हो सकता है पहले स्टेप में खेल हो जाए, ऊपर के रो में क्या आ जाए? 1 1 1। तो ये डिटरमिनेंट्स के दायरे में आता है या डिटरमिनेंट्स के कानून में आता है। डिटरमिनेंट्स का कानून है अपना। डिटरमिनेंट्स का एक कानून है जो मैंने तुमको अभी लिख के दिया, जो संविधान में लिखे थे 5, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अवश्यंभावी हैं और बहुत प्रभावी हैं। तुमको क्या करोगे? ये 1 1 1 दिख रहे। आज के बाद 95% क्वेश्चन में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बाद मैं तुमको हर सवाल में ये ला के दिखाऊंगा। और ये अगर मैं ले आया और अगर आप ले आए तो आज के बाद
कान खोल के सुन लो, केवल एक ही काम करना है आपको। वो कानून में ही आता है, कॉलम 1 इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे आप कहेंगे ये क्या है, मैं बताता हूँ। ये कॉलम 1 है क्या? यस सर। तो कॉलम 1 बोलोगे कि नहीं? ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 को मैं माइनस, और एक ही काम करना है, दूसरा काम जिंदगी में करना नहीं। जब 1 1 1 ऊपर आ जाए तो कॉलम 1 में हमेशा कॉलम 2 और कॉलम 2 में हमेशा कॉलम 3 घटा देना, बस रुकना। तो चलो घटाने काम करो। कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करो, तो उधर पे सर यहाँ 0 हो गया। 0 आ जाएगा। ये घटाने से क्या आया? वो x माइनस वाई। ये घटाने से क्या आया? x माइनस वाई। इसको इससे घटाना है ना, ये अगला स्टेप। ये 0 आया, 0। ये क्या आया? x माइनस वाई। अच्छा वाई वाई है दोनों, सॉरी। और ये क्या आया? ये वाई माइनस जेड। और ये क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं तो एज इट इज छोड़ दी। अच्छा ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 2 दिन बहुत डरावना होगा, लेकिन तीसरे दिन आपके हाथ में होगा ये। अब आज के बाद पूरे डिटरमिनेंट्स की फिर से एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कहीं लिखी नहीं गई है, या लिखित है कि ऊपर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 0 हो जाए, ठीक है। और थोड़ा 0 होने से पहले एक चीज और वॉच कर लेना, किसी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन तो नहीं है। जैसे इस पहले वाले कॉलम में मुझे x माइनस वाई का कॉमन दिख रहा है, भाई 0 के साथ अगर मैं x माइनस वाई लिख दूंगा तो सर वह 0 तो रहेगा ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पढ़े लिखे आदमी गधा हो तो फिर पता था कि अभी हम कॉमन ले लेंगे तो पता समझ नहीं आएगा ये क्या कर दिए। इस पूरे कॉलम में x माइनस वाई कॉमन है, ना आया हो, थोड़ा लोअर बुद्धि हो तो ऐसे लिख लो 0 ही रहेगा। इस पूरे कॉलम में भी y माइनस जेड का कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि 0 तो y माइनस जेड है ही ना। अरे लिख लो यार, अगर ना समझ में आए तो। पूरे कॉलम में क्या कॉमन है? x माइनस वाई, और दूसरे वाले में कॉलम में क्या कॉमन है? वाई माइनस जेड कॉमन है। यस सर। तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? यहाँ 0 रहेगा, यस सर। यहाँ क्या हो गया? x यहाँ क्या हो गया? 1 क्यों? x माइनस वाई बाहर निकल बाहर निकल गया। गया। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 y और z। इतना काम तो कर लोगे ना। कर लिया। इसके बाद अब कोई कलाकारी मत करना सिवाय एक्सपेंशन यानी इसकी वैल्यू निकालने के अलावा। अब इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना हो तो कल के लेक्चर इवेल्युएशन की ही तो थी, और इतने दिन से मॉडुलस ही तो निकाल रहे हो। जब मॉडुलस निकालने जाओगे तो 2 तो 0 है ही है, तो कोई हल करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा थर्ड रो पर एक्सपेंशन डाल देंगे, कॉलम पर 1 जाएगा ना। अब इनको 0 0 आगे करोगे तो कुछ मिलेगा क्या? एक का भाई मान बहुत है, गधा हो तो लाओ देख ले। अरे नहीं सर, शुरुआती 0। वाई माइनस जेड तो बाहर बैठा है। अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो यहाँ 0 है पहले में, अब 0 के बाद कुछ ब्रैकेट में आएगा तो 0 ही ना होगा। यहाँ तो पगलई करने से कोई लाभ थोड़ी ना है, वो 0 है, खत्म काम। लास्ट वाला 1 है। लास्ट वाला क्या है? 1। पहला रो आखिरी कॉलम पैक करो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना। यस सर। खत्म होने के बाद क्या मिला तुमको? 0। अरे 1 मिलेगा ना, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 आएगा ना। यस सर। अब हमारा आंसर आ गया x माइनस वाई। ये पहला सवाल था जो सिर्फ 2 मार्क्स लेकर आएगा, 1 मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन खत्म तो हो जाएगा ना आपसे। खत्म हुआ कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं आई? हमने छोटी सी एक मिस्टेक करी है इस प्रश्न में, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। x मैंने x बाहर कर लिया था, 1 1 1 हो गया, मतलब इनका सवाल का आंसर गलत लगाया है। चलो ओके, एक एग्जाम्पल 5 पर आ गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं ना, इसका यही रिजल्ट होगा। अब मैं एक और छोटा एग्जाम्पल आप तक पहुंचाता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं। एग्जाम्पल 5 हो गया, अभी मैं छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर तुमको तुम्हारे मिशन तक पहुंचाने के लिए बस 2 से 3 दिन लगाऊंगा, इससे ज़्यादा समय तुम्हारा नहीं लूँगा, तुमको हमेशा के लिए आ जाएगी। एक छोटा सा प्रश्न है, एग्जाम्पल 8। मैंने कहा यहाँ लिखा है x प्लस वाई, y प्लस जेड। अभी छोटे छोटे सहूलियत वाले एग्जाम्पल, और फिर तुमको मैं उतार दूंगा तीसरे दिन समंदर में। z x y 1 1 1, आपको लाना है इसे 0, प्रूव करना है इसे 0।
तो जीरो अगर प्रूव करना है तो जीरो का मतलब मेरे दो प्रॉपर्टी मेरे भेजे में स्ट्राइक करने की दो प्रॉपर्टी होती है, दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे नियम भी बने हैं जो लिखे नहीं गए हैं लेकिन वो होते हैं। जैसे किसी भी रो को किसी भी रो में अपनी इच्छा अनुसार जोड़ या घटा लेना, आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार ऐड कर लेना या सब्सट्रैक्ट कर लेना, ये रूल के दायरे में आता है और कहीं नहीं आता है। मेरा जैसे अब यहां से हमारा तुरंत एक व्यू बन गया कि अगर इस रो को इस रो से जोड़ देता तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड होता, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड होता, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड होता, यानी ऊपर के रो का हर एक एलिमेंट सेम हो जाता। यानी मैं दुनिया को बताऊंगा शोर मचा मचा के कि मैंने क्या किया है, मैंने R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 किया है। आप कहेंगे गुरु जी आपको कैसे पता चल गए? 3 दिन आप रुको, आपको भी पता चल जाएगा। 3 दिन आप रुको, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन आज अचानक कोई प्रश्न ना उठाना, जैसे कहता हूं वैसे 2 सवाल ही बार बार लगाओ। हाँ, बस गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो अब इस रो में ये रो जोड़ोगे तो इस जगह क्या बनेगा मुझे बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड। वहां क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने क्यों किया है, भी कारण आपके जेड, और यहाँ कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो आपने किया है वो लिखा है ना। अच्छा, वो हम लोग को हाँ, आपने R1 क्यों केवल रिप्लेस किया ना, R1 बराबर R1 प्लस R2 किया, तो आपने R2 के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने R3 के लिए तो कुछ नहीं किया, राइट? सब कुछ है जी, कॉमन है। अब दिखने लगा कि यह कॉमन है। ये क्या है भाई? रो में हो तो कॉमन, कॉलम में हो तो कॉमन। कॉमन तभी होगा जब सिमिलर एलिमेंट होंगे। तो जैसे इसको हम कॉमन करेंगे तो साहब ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? 1। तो 2 रो आइडेंटिकल हो गई क्या? हो गई। अब जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी 1 थी, प्रॉपर्टी 2, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब एक 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 नहीं होना, जो एलिमेंट इसमें लिखे हैं वही इसमें लिखे, जरूरी कि सब एक हो। सेम एलिमेंट हो जाए तो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाती है? अब जब फलाना 0 हो जाएगा तो ये तो अपने आप 0 हो जाएगा। लो, सवाल नंबर 8 खत्म हो गया। बात समझ आ रही? थोड़ी बात समझा रहा हूं, आज इनिशिएट कर रहा हूं, कल परसों नरसों में तुमको डिटरमिनेंट्स बोल लेगी और आप लगाओगे। चलो एक और सवाल, बहुत छोटा सा और अच्छा सा सवाल, एग्जाम्पल 9। आज मैं बिल्कुल छोटे छोटे सवाल ले आया हूं जिससे आपको हौसला मिलेगा, कोशिश करेंगे तो शायद बनाएंगे भी। ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमें ले आना है A माइनस B। ये कभी जिंदगी में गलत नहीं होता है, मेरा मानना है। ये ले आना है क्योंकि सामने लिखा है कि क्या लाना है। और मैंने अभी अभी एक सवाल पहले, इसके जस्ट पहले बताया कि जिंदगी में कभी किसी डिटरमिनेंट्स में ऊपर की रो में 1 1 1 मिल जाए, समझो संजीवनी है, सवाल गलत होना ही नहीं है। और ना मिले तो बनाने की कोशिश करते रहना। 95% क्वेश्चन में तुमको यही बात समझाओ, रियली। तो आज 1 1 1 मिल जाए तो जस्ट अभी तीसरा एग्जाम्पल है, इसके जो पहले गुजरा उसके पहले वाले मैंने क्या बताया कि 1 1 1 अगर हो तो आपको एक ही काम करना है, लाइफ टाइम याद रखिएगा ये बात, जिंदगी में कभी डिटरमिनेंट्स गलत नहीं होगी। बस इतना ही करना। अब C3 बराबर C3 माइनस C1 मत कर देना, वरना दुनिया के हर सवाल का जवाब 0 ही आएगा। काहे? तुमने C1 माइनस C2 किया तो यहाँ 0 बना दिया, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाए तो यहाँ 0 बना, अब कॉलम 3 में कॉलम 1 घटा दीजिए, 0 हो गया था। बस जय राधे श्याम सीताराम, राधे राधे बोल के फिर निकल जाओ, सब 0 आंसर हो गए। तो ये कानून में ये लिखा है, कानून में वो नहीं लिखा है कि C3 बराबर C3 माइनस C1 क्यों नहीं। हाँ, ये सवाल भी मत पूछने लगना, गुरुजी आप मजा आ रहा था, C1 बराबर C1 माइनस C2 किया और C2 बराबर C2 माइनस C3 किया, C3 बराबर C3 माइनस C1 क्यों नहीं किया। वो कानून के बाहर है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये आपकी सेल्फ स्किल होगी और वो कानून के दायरे के बाहर। नहीं, सारे सवालों का जवाब क्या है? 0 0 0। 90% सवाल डिटरमिनेंट के 0 हो जाएंगे। चलो आओ, C1 में C2 घटाओ, ये कितना आ गया? 0। ये कितना आ गया? ये A माइनस B। ये स्क्वायर होगा तो फैक्टर कर लो भाई। इतनी अलजेब्रा तो आनी चाहिए ना कि दिखता ही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, झमट से फैक्टर मार दिया। यस सर। इसको इसमें घटाओ, 0। और क्या है? माइनस C। और क्या है? B प्लस B माइनस C, B प्लस C। श्योर। और
लास्ट वाले में आपने कोई कलाकारी नहीं करी और नहीं करवाई क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपने, तो आप करोगे नहीं, राइट? मत करना। अब जब मत करने वाला मामला आ जाएगा तो भगवान ने आंखें दी हैं, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, इस पूरे कॉलम में कोई कॉमन दिया है क्या? क्या कॉमन है? a-b। हाँ, जीरो के साथ हर चीज बाय डिफॉल्ट कॉमन होती है। तो अब कॉलम 1 में कोई चीज कॉमन है तो गणित पढ़ने वाले हो गधे नहीं हो तो a-b कॉमन दिख रहा है ना। कॉलम 2 में भी थोड़ी आंखें खोल लो, b-c निकाल लो, और कोई कॉमन अमन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ क्या मिला? 0, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? a+b, गुड। यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? इधर बचे b+, गुड। और क्या चल रहे हो? 1c 1c और c स्क्वायर। गुड। इतना आया कि नहीं आया? आगे। आखिरी मौके पर अभी क्वेश्चन 2 से बढ़ करके ज्यादा मार्क्स में चला गया। हाँ। अब लास्ट स्टेप, तुमको पता है कि 70% जंग आपने जीत ली है, हाँ, c1। और मैंने कह डाला है कि किसी डिटरमिनेंट में यहाँ 2 ठो जीरो आ जाए, जिस दिन आप कामयाब रहो यहाँ 2 जीरो लाने में, आखिरी काम कर लेना, इसका अंतिम संस्कार कर देना। अंतिम संस्कार, कई संस्कार होते हैं ना मनुष्य के जीवन में, 16 संस्कार, तो ऐसे डिटरमिनेंट्स के भी कई संस्कार हैं, उसमें से एक अंतिम संस्कार होता है सबके जीवन में। इसका भी जब 2 जीरो हो जाए समझो इसके अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है, कर देना। हाँ, ले चलो, बस कर दो, खत्म काम। तो अंतिम संस्कार में कुछ नहीं होगा, जो आइटम कॉमन है वो कॉमन रखे रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसका अंतिम संस्कार कराने की तैयारी करो। तो 2 जीरो होंगे तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं, कोई 1 पर खुलेगा, तो 1 यहाँ छोड़ो, पहली लाइन आखिरी कॉलम। एक्सपेंशन यही महत्वपूर्ण है, एक्सपेंशन नहीं सीखा तो फिर मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस करके ये करो, b+c माइनस a-b। क्या करो? कुछ कट गया क्या? लो बाकी, मतलब ये स्वर्ग को प्राप्त हो गया, a-b, b-c और c-a। रिजल्ट चाहिए था क्या? आगे। तो ये जब धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बना के काम करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आज एग्जाम्पल 5 बताया, 8 बताया, 9 बताया, चलो 10 भी बता देता हूं, सारे बताऊंगा, एक प्रश्न बताऊंगा। कल तुमको मैंने 3 एक्सरसाइज दी एक दिन में, और नई स्ट्रैटेजी कहती है कि एक एक्सरसाइज को 3 दिन में लगाओ। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कल ओवरलोड हो गया, अबे नहीं हो गया ओवरलोड, आज से एक एक्सरसाइज 3 दिन लगाना, लेकिन बुद्धि ठीक हो जाएगी। कल वाली क्यों एक पक्का नहीं पता चल जाएगा मैंने कल क्यों 3 दी थी और आज क्यों 3 दिन में एक करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत खूबसूरत है। अब आप इन्हीं सवालों को जो भी लगा ले, किताब में देखोगे ना, बुद्धि ठीक हो जाएगी तुम्हारी। 1 1 1 प्रेत, या तो तुम ऊपर जाओ या तो तुम शैतानी बंद करो। 2 में एक विकल्प तुमको दे रहा हूं, हाँ, तीसरा विकल्प नहीं दूंगा, बोला इवैल्यूएट। अब देखा इस क्वेश्चन को साहब पूरे इस पेज में फिर यहां तक लगा के गया है। लेकिन अगर आपके पास सही स्किल और सही टैलेंट है तो आप अपनी किताब मत देखना, सिर्फ सचान सर को सुनो, सचान सर के तौर तरीके से डिटरमिनेंट्स को लगाने की कोशिश करो। जो मैं लगा रहा हूं उनको दोबारा घर में लगाओ। बस हमने कहा कि ये 1 1 1 अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस डिटरमिनेंट्स को की शादी हो जाती है। तो प्रॉपर्टी कहती है एक डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है, किसी रो का अगर कॉलम बना दो तो डिटरमिनेंट्स में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन मैट्रिक्स में अंतर आता है। मैट्रिक्स में डैश हो जाता है, वो मैट्रिक्स होती तो उसे ट्रांसपोज बोलते। लेकिन अगर मेरे को देखते ही पता चल गया कि मैं ये काम करने निकला हूं, मैंने आधी जंग तो यूं ही जीत ली, BC अच्छा लगा। मैंने कहा अब ये देखिए कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि ऐसा करना है आपको। अलग अलग राइटर अलग अलग व्यू लेके लगाएगा, सचान सर से लगाओगे तो दूसरा लगाएंगे, तुम भी सीख जाओगे। मैंने इसको देखा कि 1 1 1 इस कॉलम में थे, इनको मैं ऊपर ले जाने का मन है, क्योंकि मैं हर सवाल में यहाँ 1 1 1 देखना चाहता हूँ। कि मेरी भी इच्छा और आपकी भी हो जानी चाहिए आपसे। और ऊपर 1 1 1 दिख जाए तो मैंने कहा रट्टा मार लो, चाहे सुन लो चाहे समझ लो, एक ही काम करना है इसके बाद। वो C1 हाँ, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 और C2 इक्वल टू दूसरा काम जीवन में करना नहीं। जब 1 1 1 मिल जाए तो केवल एक बस सवाल का खात्मा हो गया। आपको पता है ऐसा करते 2 ठो जीरो हो जाते हैं, आखिरी वाला 1 रह जाता है। घटाओ भैया, यहाँ
बी माइनस सी और यहाँ सी सिर्फ सी, इसको माइनस करता, सी कॉमन आया था, माइनस सी कॉमन कर देता तो ए माइनस बी बन जाता। थोड़ी तेज कर ले जब यस सर अगर मैं इसे घटाता तो सी कॉमन आता, बी माइनस ए दिखता, मैंने माइनस साइन भी कॉमन कर लिया तो ये माइनस बी हो गया। इसी प्रकार इसको माइनस करता तो ए कॉमन आता, माइनस साइन भी कॉमन कर तो वो भी बी माइनस सी बन जाता। पकड़ में आई कि नहीं यस ये सर स्टोरी? आखिरी वाले में ये भी है, कोई तकलीफ? हमने कहा मैंने इस मैदान को जीत दिया, जंग खत्म कर ली अपनी। इस पूरे कॉलम में कोई कॉमन है? क्या कॉमन है? ए माइनस बी दिख रहा है? यस सर अगले कॉलम में अगले में बी माइनस सी जीरो है, यस सर 1 बचा है, वन बचा माइनस का सी बचा है, बचा जीरो है, वन बचा 1 बचा है, माइनस का ए बचा है, ए बचा है, सी बचा है और ए बी बचा है। और मैंने कह दिया है कि ऊपर 2 जीरो दिख जाए तो समझो इनका बुढ़ापा आ गया है, ये किसी भी दिन टपक सकते हैं। अब ये टपक गए हैं, इनका अंतिम संस्कार कर डालो। तो कर डालो, क्यों नहीं करोगे? तो ये करके ए माइनस बी, बी माइनस सी सुरक्षित है, इनसे कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो अंतिम संस्कार केवल आखिरी लाइन पर होगा। तो इधर पे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस करके करेंगे तो प्लस का हो प्लस का जाएगा। सी हो जाएगा। इसका आंसर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ गया। ओके तो मैंने कहा मैं पूरी डिटरमिनेंट्स को एक फॉर्मेट से हाँक दूंगा और तुम दुनिया की कोई किताब एनसीईआरटी से लेकर आर डी शर्मा तक पढ़ डालना। हर सवाल की एक नई स्ट्रेटजी बना के राइटर्स लाते हैं। मैं हर सवाल की एक ही स्ट्रेटजी रखता हूं कि सबको 1 1 1 लाओ, बाद में उसका कार्यक्रम करवाओ और अंतिम संस्कार को प्राप्त करवा के तू घर भेजो। खिला दो बस हाँ हाँ पूरी खिलाओ। तो एक और हो जाए बस, चलते चलते आखिरी सवाल। पकड़ में आ रही है आज की बात? हाँ काफी अगर आज जिस बच्चे को समझ में आ गई मेरी बात, वो डिटरमिनेंट्स अपने जीवन में एंजॉय करेगा। और आज नहीं भी आई तो डरने की कोई बात नहीं कल आ है, जाएगी। कल थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, परसों हमेशा के लिए आ जाएगी। लेकिन आज का ऐसा नहीं कि नहीं आ रही तो वीडियो ना देखें। हाँ कुछ गधे बहुत हैं। अब देखो फिर से हमें एक मिशन मिल गया है। हमारे पास जोश होना चाहिए, जज्बात भड़कने चाहिए पढ़ना बैठने के लिए। जब पढ़ने बैठे जज्बात भड़कने चाहिए, बिना जज्बात के कुछ नहीं होता है। बराबर जीरो लिखा है क्या? लाना है, हमें तो दिखने लगा है। अगर मैं इस, क्योंकि हमने हमारे कानून में सब कुछ है, अगर इस कॉलम में इस कॉलम को मैं जोड़ देता तो ये x प्लस वाई प्लस जेड होता, ये x प्लस वाई प्लस जेड होता, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड होता। अब वो कॉलम से कॉमन आके बाहर आ जाता तो 1 1 1 और ये भी 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल जीरो हो जाते हैं। यानी अब मेरा मिशन शुरू हो गया सवाल देखते ही कि मैं कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करूँगा। नहीं मेरी बात समझ? आगे अब ये ही शुरुआत में डरावना लगता है कि आपको कैसे पता लग गया। देखते हैं तो जब आप भी किताब खोलोगे तब पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। ये कॉलम दिख रहा है कॉलम 3, यस सर और कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 को मैं जोड़ दूं तो ये कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी वही और इसमें भी वही आ जाएगा, वही सेम हो जाता है, तो कॉमन हो जाता है। तो आप इसकी छेड़छाड़ नहीं की है, आपने बोला ना यहाँ पर, आपने सिर्फ कॉलम 3 को छेड़ा है, आपने इसको भी नहीं छेड़ा है। आपने अगर आपका मन करे तो कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ लो तो भी वही हो जाएगा, तो सिमिलर थॉट है। कॉलम 3 में क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड, कॉलम 3 में क्या आ गया? प्लस जेड x प्लस सब में सिमिलर हो गए, क्यों शिवा? यस सर अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनको उखाड़ के बाहर ले आओ यार, पढ़े लिखे आदमी हो। अब इसीलिए करवाई किए हैं तो काहे नहीं बाहर लाओगे? हाँ तो ये 1 1 तो ये क्या हो गए? और ये अब 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो बाद में जब यही जब जीरो हो गया तो पूरा मामला ही जीरो हो गया। प्रॉपर्टी आपको तय करती है कि आपने तो 5 प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए, सुनिए, फिर सवालों को भी छोटे छोटे लगाइए। कल तुम्हारा लेवल बढ़ाऊंगा, परसों 3rd डिग्री दे दूंगा, खत्म काम। थैंक यू।